Hello, friends. How are you? Hope you all are well and studied well. Let's start the subject EVS of Standard 5th. In that, true false. First one, we must plant more trees. Okay, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्री है वो उसका प्लांटेशन करना चाहिए. दैट इज़ ट्रू. प्लास्टिक वेस्ट कैन बी थ्रो एनीवेयर. प्लास्टिक का वेस्ट है वो हमें कहीं पे भी फेंकना चाहिए. सो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. ओके, वी शुड थ्रो द प्लास्टिक वेस्ट इन ओनली इन डस्टबिन. Eating junk food sold in the market is harmful for our health. Okay, जंक फूड मार्केट का खाना वो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है. सो दिस वन इज ट्रू. कटिंग ट्रीज इज बेनिफिशियल फॉर द एनवायरमेंट. ओके, ट्री को काटना वो हमारे हमारे एनवायरमेंट के लिए अच्छा है. सो दिस वन इज रॉन्ग. द वाटर टैप्स ऑफ द विलेज इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी. ओके, वाटर टैप है विलेज का जो ओके वो पब्लिक प्रॉपर्टी है. टैप यानी नल जो विलेज में लगे हुए होते हैं. ओके, वो पब्लिक प्रॉपर्टी का पार्ट है जो विलेज में लगे. सो दैट इज ट्रू. नेक्स्ट थिंग, सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस. ओके, फॉर दी 1 मार्क्स. वेर वी शुड थ्रो द गार्बेज. हमें गार्बेज कहाँ पे फेंकना चाहिए? वी शुड थ्रो द गार्बेज इन डस्टबिन. हमें डस्टबिन में गार्बेज है वो फेंकना चाहिए. वॉट शुड वी डू फॉर मेंटेन द एनवायरमेंट? वी कैन डू मोर प्लांटेशन एंड मेंटेन इट. ओके, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन कर सकते हैं एंड उसको हमें मेंटेन भी करना चाहिए. Write the 2 names of public property. Okay, you have to write the 2 names of public property. Lake near village and public park. You can write any 2 properties which are the public properties. When we celebrate the hand washing day, okay, during the chapter we studied about that. On 15th October we celebrate the hand washing day. Next question, question number 5, short question for the 2 marks. In that first question, why is Chintu irregular in going to school? Chintu है वो स्कूल जाने में irregular क्यों था? So he loves the toys very much but he is not allowed to take them school. Okay, उसको टॉय बहुत ही अच्छे लगते थे लेकिन स्कूल में ले जाना वो अलाउड नहीं था. He might fall ill. वो बीमार भी हो गया हो. इल दैट मीन्स बुखार आना, बीमार पड़ना. तो शायद उसको बुखार भी आता हो इसलिए भी वो इरेगुलर हो. हिज फ्रेंड्स ऑल्सो डू नॉट कम टू स्कूल डेली. उसके फ्रेंड्स है वो भी हो सकता है कि फ्रेंड्स है उसके वो हर रोज स्कूल नहीं आते हो. ही डज नॉट गेट टू प्ले इन द स्कूल. ओके, स्कूल में उसको खेलने बिल्कुल नहीं मिलता है. वो रीज़न भी हो सकता है. सेकंड वन, डज चिंटू रिमेन इल. क्या चिंटू है वो बीमार था? वट मस्ट बी द रीज़न ऑफ हीज इलनेस. तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? यस, चिंटू रिमेन्स इल मोस्ट ऑफ द टाइम. ओके, चिंटू है वो मोस्ट ऑफ द टाइम है वो इल रहता है. दैट मीन्स बीमार रहता है. द रीज़न इज़ दैट ही इज़ इरेगुलर इन ईटिंग. वो हो सकता है कि वो उसका खाने का टाइम इरेगुलर हो. कभी जल्दी खा लेता हो, कभी लेट से खाता हो. ही डज नॉट ईट प्रॉपरली. अगर वो ठीक से खाना नहीं खाता है तो वो भी रीज़न हो सकता है. ही इज़ अनेबल टू डाइजेस्ट फूड. अगर फूड है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है तो भी वो इल हो सकता है. ही डज नॉट वॉश हीज हैंड्स बिफोर ईटिंग. खाने से पहले अगर वो अपने हाथ नहीं धोता है तो भी इलनेस के पूरे चांसेस हो सकते हैं. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक प्रॉपर्टी? पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स मैनी फैसिलिटीज़ टू द सिटीज़न. ओके, गवर्नमेंट है उसके सिटीज़न को बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं. ऑल द सिटीज़न यूज दीज प्रॉपर्टी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. दैट मीन्स
डिस्क्रिमिनेशन दैट मीन्स कोई उसके लिए भेदभाव नहीं रखती है कि इन लोगों को ही आने दे या इन लोगों को आने नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल जो रिच पीपल है ओके उसको ही सिर्फ आने मिलेगा, दूसरे लोगों को आने नहीं मिलेगा, उसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन दैट मीन्स भेदभाव। ओके ऑल द सिटीजन्स यूज दिस प्रॉपर्टी, सब लोग ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गार्डन, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पब्लिक लाइब्रेरी एक्सेट्रा। ओके क्वेश्चन नंबर 6, long questions. In that first one, make a list of good habit and bad habit. Okay, you have to list down the some habits which are good and bad. Okay, so first one, to maintain public property of village, that is the good thing. Okay, public property को maintain करना वो good habit है। एंड टू डैमेज द पब्लिक प्रॉपर्टी ऑफ विलेज, वो क्या है, बैड हैबिट है। ऑब्वियसली हमें कभी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करना चाहिए। टू हार्वेस्ट द रेन वाटर, ओके रेन वाटर उसका हार्वेस्ट यानी उसको अच्छी तरह से हम इकट्ठा कर सकते हैं। ओके ड्यूरिंग द चैप्टर वी स्टडीड अबाउट दैट। टू कीप द टैप ओपन वाइल ब्रशिंग टीथ, ओके बहुत सारे लोगों की ऐसी हैबिट होती है वो ब्रश करते हैं ओके जब हम तो उस टाइम पे विदाउट यूज ओके नल है वो चालू रखते हैं। सो वी शुड नॉट डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स। थर्ड पॉइंट, टू थ्रो गार्बेज इन डस्टबिन ओनली, दैट इज द गुड थिंग, हमें डस्टबिन में ही गार्बेज है वो डालना चाहिए। टू स्पीट एनीवेयर एट पब्लिक प्रॉपर्टी, ओके पब्लिक प्रॉपर्टी पे स्पीट यानी थूकना, कहीं पे भी ये लोग थूकते रहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, list 6 habit that shows you conserve environment in your school. ओके आपको 6 ऐसी आदतें हैबिट लिखनी है जो हमारी स्कूल के एनवायरनमेंट को कंजर्व यानी ठीक रखे, अच्छा रखे। तो आप लिख सकते हो आई विल प्लांट ट्रीज, ओके कि मैं ट्रीज को उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करूँगा। आई विल थ्रो गार्बेज इन डस्टबिन ओनली, मैं गार्बेज को डस्टबिन में ही डालूंगा। आई विल यूज़ द टॉयलेट, ओके मैं टॉयलेट ही यूज़ करूँगा। डू नॉट ओपन द टैप विदाउट यूज़, ओके अगर उसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं ऐसे ही नल चालू नहीं रखूँगा। डू नॉट स्पीट हियर एंड देयर, ओके मैं यहाँ से वहाँ ऐसे ही कहीं नहीं थूकूँगा। डू नॉट डैमेज द ट्रीज़, मैं ट्रीज़ को कभी डैमेज नहीं पहुँचाऊँगा।